जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी RO के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव आदि कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी मैं वाक्य शुद्धि करा रही हूँ। इसके बाद मैं वर्तनी अशुद्धि कराऊंगी। इसमें मैं 149 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आज से मैं 150 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। तो ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी 150 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। कौन सा वाक्य ये बताना है। हमें ये काम नहीं करना चाहिए। इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत के 2-4 लड़ियाँ गाईं। मेले में यात्रियों का तांता लग रहा नहीं, तांता लगा रहा नहीं। ये इसका सी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं, ये क्या है, सही ऑप्शन है। 151 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक शुद्ध होगा। वाह, एक्सक्लेटरी मार्क लगा हुआ है। कितना घृणित दृश्य है। छी, कितना घृणित दृश्य है। हो, कितना घृणित दृश्य है। आहा, कितना घृणित दृश्य है। तो शुद्ध इसमें होगा छी, कितना घृणित दृश्य है। ये क्या, बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए UPSC एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला हमने 150 वाला क्वेश्चन किया था, ये KVS PGT एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए 152 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भोजन किया, क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। आप भोजन किया, इसका शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है नीचे। आपने भोजन किया, आपने भोजन को किया, आपने भोजन आपने किया, आप भोजन किए नहीं, आपने भोजन किया। ये वाक्य क्या है, अपने आप में शुद्ध है। तो ये ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए MPSI एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 153 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो इसमें क्या है, इनमें से बताना है किस भाग में क्या है, त्रुटि है। नीचे दिए गए हैं उसमें देखना है। जमा हो रहे रहस्य क्या है, बर्फ के इन गोलों का, रूस का समुद्र किनारे। तो क्या, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे। रूस का समुद्र किनारे थोड़ी ना जमा होंगे, समुद्र किनारे जमा होंगे तो रूस का नहीं। तो ये क्या है, रूस के होगा। ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं 154 का। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना क्या है, त्रुटि किस भाग में है। उछाल आया है, मैं भी भारी, आधी रात से, या सोने के कीमत। सोने के कीमत नहीं, सोने की कीमत। तो यानी डी ऑप्शन में ही त्रुटि है। UPSC एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 155 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। खाने का मन नहीं होती है, तो यही मन नहीं होता है। ये यहीं पे जो है डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसमें दिया गया मन नहीं होती, यानी होती कोई शब्द नहीं होता, मन नहीं होता है, ये सही वाक्य होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो क्या, लड़के के विषय में, ये क्या है, बहुवचन। मेरे लड़के ने यानी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 157 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसे 2 रोटी दे दो। शुद्ध वाक्य बताइए। उसे 2 रोटी दे दो, ये नहीं, 2 रोटियां दे दो, ये क्या सही वाक्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 158 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। जाता है लिखा है, जाते नहीं है, तो इसमें शुद्ध रूप बताना है, यानी ये गलत रूप लिखा है। सभी मिलकर स्कूल जाता है नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में। सभी मिलकर स्कूल गए नहीं, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं नहीं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, मिलकर नहीं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं 159 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप निसंकोच चले जाओ।
इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में सही वाक्य छांटें। ठीक है, तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइएगा, आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाइए। ये क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यूपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। आप हर क्वेश्चन के आगे देखिए ईयर लिखा है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया ये भी लिखा है। तो आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, अगर इसमें कुछ मुझे ठीक करना है, किस तरह से और एलेबोरेट करके पढ़ाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दिया करें। चलिए 160 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसका दाम देते जाओ, सेकंड ऑप्शन है तुम इसके दाम देते जाओ, थर्ड ऑप्शन है तुम इसका दाम देते जाओ, फोर्थ ऑप्शन है तुम इसके दाम देते जाओ, यानी तुम इसके दाम देते जाओ। ये वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में है, तो ये क्या है, शुद्ध है। 161 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ये बताना है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो अपमान गलत लिखा गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये क्या है, ए ऑप्शन में त्रुटि है। नेक्स्ट देखते हैं 162 का। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का पहचानिए। तो मोरों के पंख सुंदर होता है, नहीं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये वाक्य क्या है, सही है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 163 का। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य बताना है। जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, वो ठीक हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये क्या है, सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। 164 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें भी शुद्ध बताना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल इसको शस्त्र बोलते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक यहाँ पे लगाएंगे। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या सौभाग्यवती कन्या नहीं, यहाँ एक वर्ड यूज़ होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। किसी भी आदमी को भेज दो, नहीं, किसी भी नहीं, ये भी गलत है, किसी आदमी को भेज दो, ये होगा, किसी भी नहीं होगा, तो यानी ए ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। 165 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। तो मैं रात भर जागा, हम रात भर जागा, मैंने रात भर जागा, हमने रात भर जागा, तो मैं रात भर जागा, यानी ये सही है हिंदी की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भी, तो क्या है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 166 का क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से पहचानना है। दूध में कौन पड़ गया, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य के भेदों का पर प्रकाश डालिए, नहीं, वह स्वयं आएगा, ये क्या है, सही वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 167 का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। यस, डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये बिल्कुल सही है वाक्य की शुद्धि के हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं 168 का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। अर्थ की दृष्टि से बताना। बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, माता जी कल बाजार से सामान लाएंगी, उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। तो क्या है, इसमें होगा दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 169 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो क्या होगा, इसमें पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शंस को। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, नहीं, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 170 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये सही है। इसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, इसी तरह से लिखा जाता है। यदि सभी कुछ था
हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है। हाँ के बाद फिर वो कॉमन में इसके बाद मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइएगा, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यूपी टेट एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 171 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य बताना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, नहीं मैंने आपको प्रणाम किया था, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। 172 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल नहीं, ये तो यहीं से गड़बड़ हो गया, मुरझाया ही हुआ फूल होगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, ये भी गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा नहीं, द्वारा भी नहीं होगा, वर्षा से होगा। तो क्या है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 173 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है विराम दृष्टि से। तो क्या है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। बी ऑप्शन है मैं क्या कहता। सी ऑप्शन है महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। डी ऑप्शन है उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो नहीं मैं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 174 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताना है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, नहीं राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 175 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य बताना है। नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं पिसवाया जाता है, गेहूँ पिसवाया जाता है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, गुलाब के फूल की एक माला होगा, ना कि एक गुलाब की माला होती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, नहीं ये भी गलत है। परमात्मा के अनेक नाम, हाँ ये ठीक है, ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 176 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, नहीं हम लोग आपका आभार मानते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी सही है। वह कमरे में जाकर सो गया, ये भी सही है, यानी ए ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 177 का नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। रेखा ने भोजन कर ली है, नहीं रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 178 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। तो क्या, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ गया है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। इसके बाद होगा इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था, ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नहीं अनेक नाम है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 180 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, नहीं उसे धोखा देकर लूट लिया, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 181 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए, सही विराम चिन्ह से बताना है। सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो 2 बार यूज़ हो रहा है, वहाँ पे कॉमा लगेगा, हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं सुनो सुनो, यानी कॉमा थोड़ा पॉज हो रहा है।
राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, ये भी गलत है। राम नरेश गोबर गणेश हैं, ये भी गलत है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, ये भी गलत है। यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है। 182 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। अशुद्ध को पहचानना है। गीता ने पत्र लिखा, मोहन पीछे पौधे सींच रहा है, सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। नहीं, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये क्या है, गलत है, ये नहीं होगा। यानी डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगी। PRO प्री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 183 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महर्षि थी। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें दिया गया है बी और डी, दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आयोग की तरफ से इस क्वेश्चन में त्रुटि है, आप इसको देख लीजिएगा। आयोग कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। वाक्य अशुद्धि के इस बुक में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं बर्तनी अशुद्धि कराऊंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।